हमें बहुत ज्यादा जागरूक होकर चलने की आवश्यकता है। लेकिन अजय जी, फिर उसमें राजनीति क्यों ढूंढी जाती है? अगर पहले से ही एहतियात बरतते जा रहे हैं, अगर एहतियात बरते जाएं तो मुश्किल, आप कहते हैं कि नहीं भैया एहतियात नहीं बरते। अगर कुछ किया जाए तो आप कहते हैं कि भैया साजिश हो रही है, भारत जोड़ो यात्रा को रोकने की साजिश है, तोड़ने की साजिश है। ये क्या है? आपको क्यों लगता है कि हमेशा आपके खिलाफ साजिश ही हो रही है? मानी जी, कोरोना निसंदेह डरावना था जब हिंदुस्तान में आया, और जिस वक्त न्यूयॉर्क टाइम्स ने और भास्कर ने और हमने ये बताया कि 50 लाख से ज़्यादा लोग मरे, तो सरकार ने उस वक्त भी नाट दिया था। एक्चुअली में कोरोना को सरकार अपने ढंग से चलाना चाहती है। देखिए, हम कोरोना को भी चलाना, हम प्रोटोकॉल का पालन करते हैं कोरोना का, ना हमें कोई दिक्कत है, ना हमें। सबसे पहले हमारी प्राथमिकता कांग्रेस की ये होती है कि कोरोना से बचाव पार्टी के लिए हम गरीबों को ज़्यादा बचाते हैं। अच्छा, अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये सरकार की एक सोची समझी रणनीति है, क्रोनोलॉजी है, किस तरह से जो है कि आप एक टाइम के बाद जब उसने देखा कि पूरे हिंदुस्तान में लेके कन्याकुमारी से और आपके उधर सब शुरू हुए, कर्नाटका और केरला और तमिलनाडु और महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश और फिर हरियाणा और अब आ गए हैं तो दिल्ली। जब हरियाणा और देश के दल दिल्ली में कांग्रेस पार्टी ये भारत जोड़ो यात्रा जो नफरत को ख़त्म करके, कोरोना बहुत छोटी चीज़ है, नफरत बहुत बड़ी चीज़ है। नफरत कभी ख़त्म नहीं होती, लेकिन कोरोना आएगा चला जाएगा। ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। मैं ये अनुरोध करना चाहता हूं देश की सरकार से कि अगर आप कोरोना है तो प्रोटोकॉल जारी करें, एक नंबर। दूसरा नंबर, आज और अभी से जब चाइना में इतनी भयानक स्थिति है तो वहां की सारी फ्लाइट्स, चाइना के सारे व्यापार जो आपने 43,000 करोड़ का गुजरात में अपना एक MOU साइन किया, उस पर रोक लगाएं, चाइना से हर चीज को बंद करें। बाकी सारी चीजों पर तो रोक लगाने के लिए आप कह रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं, तो लेकिन मानी जी वही बता रहा हूं, मैं पूरा नहीं हुआ उस पर क्यों नहीं? हम ये कह रहे हैं कि अगर आप ये सारी चीज पहल शुरू करेंगे तो हमारी यात्रा में 1 आदमी हो या 1 लाख आदमी हो, हर यात्री के चेहरे पर प्रोटोकॉल का पालन होगा और मास्क मिलेगा। लेकिन ये प्रोपोगंडिस्ट हैं, ये लोग केवल भारत जोड़ो यात्रा को तोड़ने के लिए, भारत जोड़ो यात्रा को तोड़ने के लिए और दरअसल टारगेट पर है। चारू प्रज्ञा जी, अभी तक तो सुना था आप लोग ईडी को ही मैनेज कर रहे हैं, CBI को ही मैनेज कर रहे हैं, कोर्ट को ही मैनेज कर रहे हैं, आप तो कोरोना को भी मैनेज कर रहे हैं, चुनाव आयोग को मैनेज कर, चुनाव आयोग भी। इतना भरोसा है कांग्रेस पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी की ताकत पे, कि यहाँ बैठे बैठे मोदी जी कंट्रोल कर रहे हैं कि चाइना में कितने कोविड के केसेस आने वाले हैं आने वाले समय में। मैं सबसे पहले काम की बातें करना चाहती हूँ। आज से हमारे देश में इंटरनेशनल पैसेंजर्स की कोविड स्क्रीनिंग शुरू हो गई है। आज नीति आयोग ने एक एडवाइजरी जारी करी है जिसमें कहा गया है कि आप कोशिश करिए जब आप भीड़ में जाएं आप मास्क पहन कर जाएं। केवल भारत में नहीं, आज हमारे देश में 3,400 से ज्यादा कोविड के केस डिटेक्ट हुए हैं। लेकिन दुनिया भर में जिस तेजी से कोविड केस फिर से बढ़ने शुरू हो गए, समझदारी यही है कि खासकर ऐसी यात्राएं जो एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश जाती हूँ, एक शहर से दूसरे शहर जाती हूँ, लोगों को साथ लेके चलती हूँ, उनको थोड़ा प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए। किसी ने यात्रा तो नहीं रोकी ना, मास्क लगाने में क्या आपत्ति है मुझे बताइए। नहीं तो वो ये कह रहे हैं कि एडवाइजरी तो जारी करिए, कहीं और नहीं हो रहा है, ये सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा पर ही क्यों? नहीं तो मैंने आपको इसीलिए सबसे पहले बताया एडवाइजरी क्या आई है। आज से, क्योंकि बैक टू बैक मीटिंग्स चल रही हैं, हमारे हेल्थ मिनिस्टर ने ये भी देखा कि जिस तरीके से हिमाचल के मुख्यमंत्री भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के बाद वापस लौटे हैं कोविड पॉजिटिव, बहुत सारे लोग और पॉजिटिव पाए गए हैं। मेरा ये मानना है कोई भी समझदार और जिम्मेदार राजनीतिक दल को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए और इसको राजनीति नहीं बताना चाहिए। अरे हो सकता है थोड़े समय में आप और हम भी वापस उसी प्रोटोकॉल पे पहुंच जाएं, लेकिन हम तो आज की तारीख में हजारों की भीड़ में नहीं खड़े हैं ना, और एक गांव से दूसरे गांव में नहीं जा रहे अपनी बीमारी अपने साथ लेकर। मुझे ये लगता है कि जिस दिन समस्या आती है उस दिन राहुल गांधी और उनके सारे साथी फेंस के उस पार खड़े पाए जाते हैं। वो कभी भी ये नहीं देखते देश का भला किसमें है, जनता का भला किसमें है, बस अपनी राजनीति करते रहते। ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।